हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, नारियल का वृक्ष तटीय क्षेत्र में पाया जाता है और इसका कारण क्या है। नारियल के फल पानी में तैरते हैं तथा उसके बीजों का प्रकीर्णन पानी में कई किलोमीटर की दूरी तक हो। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें कि 5 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि इसमें बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ही ए का सही विस्तार है। दूसरा विकल्प है बच्चों, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि इसमें बोल रहा है कि ए और आर दोनों ही सही हैं लेकिन आर ए का सही विस्तार नहीं है। तीसरा विकल्प है बच्चों, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा विकल्प यानी डी विकल्प दिया है बच्चों कि ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। यानी ए गलत है परंतु आर सही है। और पांचवा विकल्प है बच्चों ई वाला, वो है आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स। यानी कि दोनों ही, यानी ए तथा आर दोनों ही गलत है। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका नारियल का वृक्ष। बच्चों, नारियल एक बहुवर्षी बहुवर्षी एक बीजपत्री एक बीजपत्री पौधा है। पौधा है जो बच्चों, ये वृक्ष समुद्र किनारे या नमकीन जगहों पे पाए जाते हैं। नमकीन पर पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र में नमकीन पानी होता है, इसीलिए उसी जगहों पर पाए जाते हैं। इसका अर्थ है बच्चों, ये वृक्ष तटीय तटीय तथा उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कि आपको पहला जो कि ए बोल रहा है वह आपका सही है। नारियल का वृक्ष तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि ए आपका सही है। आइए बच्चों, हम दूसरा देख लेते हैं कि नारियल के फल पानी में तैरते हैं तथा उसके बीज का प्रकीर्णन पानी में कई किलोमीटर की दूरी तक। आइए देखते हैं बच्चों, जो नारियल का फल या बीज आमतौर पर आमतौर पर नारियल के रूप में रेशेदार रेशेदार बाहरी के रूप में कोट के, या हम कह सकते हैं आवरण के रूप में तैरने की क्षमता विकसित करते हैं। तैरने की क्षमता विकसित करते हैं जो इसे पानी पर तैरने में सक्षम बनाता है। तैरने में सक्षम बनाता है जिससे जिससे ये ये पानी के माध्यम से फैलाता है जिसे आर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें बताया है कि नारियल के फल पानी में तैरते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नारियल के रूप में रेशे बाहरी आवरण होता है जो कि तैरने की क्षमता को विकसित करता है, यानी कि वह तैरते हैं। और उसके बीजों का प्रकीर्णन पानी में कई मीटर की दूरी पर है, अर्थात कि जिससे तैरने की क्षमता बनाते हैं, इसके कारण पानी के माध्यम से बीजों को फैलाता है, यानी कई किलोमीटर तक फैलाता है। इस प्रकार बच्चों आर भी सही है। तो यानी कि हम विकल्प में देखते हैं कि जहां दोनों को सही बताया गया, तो आप देख रहे हैं ए में भी दोनों को सही बताया गया है। देख रहे हैं आप बच्चों, दोनों को ही सही बताया गया है। लेकिन क्या आर ए को प्रस्तुत कर रहा है? तो हाँ बच्चों, आर ए को प्रस्तुत कर रहा है। आइए बच्चों देखते हैं कैसे। आपको पहले ही बता दिया गया कि यह समुद्र के किनारे पाया जाता है, यानी कि जल की आवश्यकता होती है इसके बीज के प्रकीर्णन के लिए। इस कारण आर ए को सही रूप से एक्सप्लेन, यानी कि विस्तारित रूप से बता रहा है। यानी कि बच्चों विकल्प ए सही है, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ए और आर दोनों ही कथन सही है और आर ही ए का सही विस्तार यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यानी कि विकल्प ए
सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।